हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ तो ये आपका 2021 में है, लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 ही है। ये कोरोना की वजह से एक साल लेट हो गया है, तो इसलिए 2021 में हुआ है। लेकिन ये टोक्यो ओलंपिक कौन सा था? 2020 था। तो इसके आपको हम पढ़ाएंगे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। जो आपके पास ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका गठन जो हुआ था वो 23 जून 1894 में हुआ था, ल्यूसाने में। ल्यूसाने कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये ल्यूसाने। 23 जून 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं, क्योंकि 23 जून को इसका गठन हुआ है, तो इसलिए हम 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है हमारे पास थॉमस बॉक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक है। इसमें यह भी इम्पोर्टेंट बहुत है कि ध्वजावाहक कौन था। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजावाहक कौन था? मैरी कॉम थी, और मैरी कॉम बॉक्सिंग की थी और मनप्रीत सिंह हॉकी के थे। दो लोग थे ये ध्वजावाहक में। और पैरा ओलंपिक जो ध्वजावाहक था वो आपके पास टेकचंद थे। पैरा ओलंपिक ध्वजावाहक में टेकचंद। ध्वजावाहक में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है, और मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। और ध्वज समापन में कौन था? बजरंग पुनिया थे, वो जो कि कुश्ती के हैं पैरा ओलंपिक में, और अवनी लेखरा थी जो कि शूटर हैं। पैरा ओलंपिक में जो थी अवनी लेखरा शूटर हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अवनी लेखरा शूटर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, मेडल जीते हैं इन्होंने। शुभंकर जो था इसका आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जो था वो था मराइतोवा, और पैरालंपिक का सोमेटो। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है ये कि ध्वजावाहक कौन था आपका टोक्यो ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में आपके पास टेकचंद थे, और ऐसे ही ध्वज समापन में आपके पास पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा थी। शुभंकर मराइतोवा, पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमेटो है। मोटो क्या है इसका? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका आदर्श वाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर। इसका मीनिंग होता है कि फास्टर, हायर, स्ट्रेंथर एंड टुगेदर। इसमें आपके पास ये न्यू वर्ड जोड़ा गया है, फास्टर, हायर, स्ट्रेंथर, टुगेदर। इसमें जो कम्युनिटर यानी कि टुगेदर जो है, ये आपके पास नया वर्ड जोड़ा गया है। देखिए, और इसमें एक चीज ये है कि जो आपके पास सबसे पहला ओलंपिक हुआ था वो एथेंस में हुआ था 1896 में। देखो, 1894 में इसका गठन हुआ था, और 1896 में पहला ओलंपिक हुआ एथेंस में हुआ। 31वें जो ओलंपिक हुए रियो 2016 में हुए हैं। 32वें टोक्यो 2020 में हुआ है, और जो 33वें होने वाले हैं, जो 33वें ओलंपिक होंगे वो पेरिस में होंगे 2024 में, क्योंकि हर 5 साल बाद होते हैं, ये 5वें साल होते हैं। 34वां जो ओलंपिक होगा हमारा लॉस एंजल्स में होगा, वो 2028 में होगा। इस तरीके से आप इनको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, सुमेलित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से कहाँ पर हुए, रियो ओलंपिक कब हुआ, टोक्यो कब हुआ, कौन से, और अब आने वाले जो 33वें होंगे ओलंपिक वो कहाँ होंगे। तो इस तरीके से इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत में ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कुल 7 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें आपके पास पहला जो है वो गोल्ड जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। 1 गोल्ड जीता गया, 2 सिल्वर जीते गए और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। पहला जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में। 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ये आपके हरियाणा के हैं। दूसरा है सिल्वर मेडल में आपके पास 2 लोग हैं, एक रवि दहिया है जो कुश्ती से हैं, और मीराबाई चानू है जिन्होंने वेट लिफ्टर हैं, ये 49 किलोग्राम, और इन्होंने 202 किलोग्राम वेट उठाया है। मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला जो भारत का जो जीता था वो मीराबाई चानू ने ही पहला पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो आपसे ये पूछा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो वो मीराबाई चानू ने, और सिल्वर पदक जीता है। 49 किलोग्राम इनकी कैटेगरी थी, और 202 किलोग्राम इन्होंने वेट उठाया है।
अब ब्रॉन्ज में हमारे पास 3 नाम है। लवलीना बोरगोहाइन है जो असम की हैं बॉक्सिंग में। हॉकी में 41 साल बाद जर्मनी को हराकर, हॉकी ने 41 साल बाद अब जर्मनी को हराकर तब एक मेडल जीता है। तीसरा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को तो हर कोई जानता ही है, इन्होंने बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक हमारे पास बजरंग पुनिया है जो कुश्ती से संबंधित है। इनका जो था 65 किलोग्राम उसमें था इनका, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित थे, तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन कौन है? गोल्ड में नीरज चोपड़ा है, एक ही नाम है। सिल्वर में रवि दहिया, मीराबाई चानू हैं। और ब्रॉन्ज मेडल में लवलीना है, आपके पास। हॉकी में तो सबने जीता ही है, पूरा है, और 41 साल बाद जीता है। किसको हराकर, ये भी आपको याद रखना है, जर्मनी को हराया है। तीसरे नंबर पर पीवी सिंधु हैं और चौथे नंबर पर बजरंग पुनिया। ये 4 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप इनका सबका नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड यान कियान चीन ने जीता था, यानी कि जो पहला गोल्ड जीता गया है वो यान कियान है प्लेयर, जो चीन के हैं, उन्होंने जीता है। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय इतिहास में पहला अवार्ड, सबसे पहले भारतीय इतिहास में कर्णम मल्लेश्वरी ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में जीता था, जब 2000 में सिडनी में हुए थे। 2000 सिडनी में जब ओलंपिक हुआ उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला आपका मेडल जीता और कांस्य पदक जीता था इन्होंने, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है कि टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए। इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा इसको, क्योंकि पूछा जा सकता है ऑप्शन में देके आपको कौन कौन से आपसे पूछे गए। इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा इसको, क्योंकि स्कॉट बोर्डिंग, सर्किंग, कराटे और क्लाइंबिंग, ये 4 नए आपके जोड़े गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो इनमें आपको दे सकता है कि 3 ऑप्शन आपको दे दे कि कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, स्कॉट बोर्डिंग, सर्किंग, कराटे एंड क्लाइंबिंग। तीसरा, भारत की रैंक कितनी रही है? 48 रैंक रही है भारत की रैंक जो रही है 48 रही है, जिसमें कि 1 गोल्ड रहा है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं, यानी कि टोटल कितने रहे? 7 मेडल रहे। इसमें फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे आपका जापान रहा है। ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला सबसे छोटा जो देश है वो बरमूडा है। फ्लोरी डफी प्लेयर का नाम है जिन्होंने तैराक में ये जीता है, बरमूडा। टोक्यो ओलंपिक सॉन्ग जो था लक्ष्य तेरा सामने है, ये मोहित चौहान ने गाया है, इसको भी आप याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। ओलंपिक लॉरेंस अवार्ड, ये ओलंपिक लॉरेंस अवार्ड है, ये मोहम्मद यूनुस को दिया गया है जो कि बांग्लादेश के हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप याद रखिएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर कौन है? हुबार्ड, वेट लिफ्टर थी ये हुबार्ड, भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।